क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस या इसको क्या पढ़ा जाता है आपके पास, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो वेक्टर प्रोडक्ट यहाँ पर लिखा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक वेक्टर ही क्वांटिटी बनेगी हैविंग मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड होगा इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, और साथ में क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, एंड और इसकी डायरेक्शन क्या होगी आपके पास, परपेंडिकुलर होगी प्लेन ऑफ बोथ वेक्टर्स के, और क्या होगा आपके पास, इसकी डायरेक्शन कैसे दी जाएगी आपके पास, राइट हैंड स्क्रू रूल के साथ। ठीक है, तो एक बार इसको समझते हैं कि ये क्या बताता है। ठीक है, तो ये सिंपल बता क्या रहा है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट, हम दो वेक्टरों का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक नया वेक्टर बनेगा, जिसको हम कोई भी वेक्टर बोल सकते हैं। जैसे सी वेक्टर हमारे पास बन गया, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, तो वो प्रोडक्ट होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर ए बी का, और साथ में उसके साथ क्या लगेगा, cos थीटा लगेगा, और साथ में n यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्या देंगे हम, n यूनिट वेक्टर। n क्या करेगा, वो डायरेक्शन देगा आपके थर्ड वेक्टर की, दैट इज सी वेक्टर जो बनकर वहाँ से निकलेगा, उसकी डायरेक्शन कौन देगा, n यूनिट वेक्टर देगा। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है प्लेन जो बनता है आपके पास इन दो केसेस में। अब देखो, जैसे आपके पास क्या है, देखो समझते हैं इसको, ये आ गया आपके पास ए वेक्टर, ये है ए वेक्टर, और ये है आपके पास बी वेक्टर। ठीक है, और ये अगर इनके बीच में कौन सा एंगल है, थीटा। तो जब हम इसका क्या निकालेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट निकालें, या तब क्या हो जाएगा, या आप उसको बोल सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, तो तब एक और वेक्टर बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, सी वेक्टर। क्या बनेंगे, सी वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी आपके पास, परपेंडिकुलर होगी, जो प्लेन बनाएंगे ए और बी वेक्टर का। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन कौन देगा आपके पास, तो राइट हैंड स्क्रू रूल। अब राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है कि जैसे आप क्या कर रहे हो, राइट हैंड से किसी स्क्रू को टाइट कर रहे हो, तो जो आपका थंब होगा वो डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा जो यहाँ पर नया वेक्टर बनेगा। आई होप आपने समझा होगा। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट होता है आपके पास दो वेक्टर्स का, जैसे ए और बी वेक्टर हैं, वो रिप्रेजेंट किया जाता है ए क्रॉस बी से, और इसको पढ़ा भी ऐसे ही जाता है कि ये क्या है, ए क्रॉस बी है। और इस प्रोडक्ट को दिया जाता है कि सी वेक्टर, जो यहाँ पर एक नया वेक्टर बनेगा जिसका हम नाम रखें सी वेक्टर, और सी वेक्टर किसके बराबर होगा आपके पास, तो ये होगा ए क्रॉस बी के, और ए क्रॉस बी जो होगा वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और साथ में मल्टीप्लाई साइन थीटा, और एन जो यूनिट वेक्टर है ये डायरेक्शन देगा किसकी, आपके पास इस सी वेक्टर की क्या कर देगा, ये डायरेक्शन आपको देगा। ठीक है, कि किस डायरेक्शन में ये बना है। तो आपको सबको पता है कि ये परपेंडिकुलर बनता है प्लेन के। ठीक है, अब बात करें हम यहाँ पर कि अगर हमारे पास दो वेक्टर दिए हो, ठीक है, जैसे ए वेक्टर देकर रखा है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे और ए जेड के, ये कॉफिशेंट है, ए एक्स है कॉफिशेंट, ये कांस्टेंट टर्म रहती हैं, ए एक्स ए वाई जैसे 1 2 3 ऐसे। ठीक है, और जो बी है वो अगर इस तरह से वेक्टर दिया गया है तो ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाएगा, तो वो डिटर्मिनेंट होगा किसका, आपके पास आई जे के, फिर आपके पास ए एक्स ए वाई ए जेड, और साथ में बी एक्स बी वाई और बी जेड। अब आप नया वर्ड सुन रहे हो डिटर्मिनेंट, तो सबसे पहले घबराना नहीं, ये बिल्कुल आसान होता है सॉल्व करने। ठीक है, तो एक इसको भी आगे हम सॉल्व कर आपको दे देंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है जब हम एग्जाम्पल इसमें पढ़ेंगे तो। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपने इसको समझा होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो इसका जो साइंस या फिज़िक्स में क्या क्या इसका एग्जाम्पल रहता है या क्या क्या यूज़ रहता है, तो यूज़ इन फिज़िक्स इसका रहता है कि अगर हमें क्या करना है, कभी टार्क निकालना है। ठीक है, टार्क को कैसे डिनोट किया जाता है, टाउ से। ठीक है, और टार्क क्या होता है, रोटेटिंग फोर्स होती है ये। ठीक है, अब तो उसको बोला जाता है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है किसका, आपके पास पोजीशन वेक्टर और
जो पोजीशन वेक्टर होगा आर, मतलब कि जिस एंगल से आप फोर्स डालोगे, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर क्या होगा फोर्स, तो मल्टीप्लाई नहीं, इसको क्या पढ़ेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये टॉर्क निकालने के लिए इसका यूज़ रहता है। दूसरा, अगर हम एक रिलेशन दें किसके बीच, अगर लीनियर वेलोसिटी वो किसके बराबर होगी आपके पास, तो लीनियर वेलोसिटी किसके बराबर होती है, तो आपने बोलना है सर एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई पोजीशन वेक्टर दैट इज़ आर। तो मल्टीप्लाई नहीं, ये क्या है क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ये किसका एंगुलर वेलोसिटी और साथ में पोजीशन वेक्टर आर, या आप बोल सकते हो पोजीशन वेक्टर आर या डिस्प्लेसमेंट भी इसको किसी किसी केस में कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो इसकी एग्जांपल है। तो ऐसी जैसी बहुत सारी एग्जांपल्स इसमें फिजिक्स में। ठीक है, तो एक तो टार्क रोटेटिंग फोर्स निकालने के लिए, और दूसरी किसकी आपके पास लीनियर वेलोसिटी किसके बराबर होती है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसका, एंगुलर वेलोसिटी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। ठीक है, यहाँ तक आपने समझा होगा इस चीज़ को। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो पहला स्पेशल केस क्या है आपके पास, कि अगर हमारे पास क्या है, दो वेक्टर आपस में क्या है आपके पास पैरेलल हैं। ठीक है, तो एंगल कितना क्रिएट होगा आपके पास 0, क्योंकि ए एक वेक्टर यहाँ के लिए है और बी वेक्टर यहाँ के लिए है, तो ये ए वेक्टर रहा और ये रह गया आपके पास बी वेक्टर। ठीक है, अब एंगल ही फॉर्म नहीं हुआ, तो एंगल क्या होगा, डायरेक्शन, जब भी किसी चीज़ की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, तो एंगल कितना होगा आपके पास 0 डिग्री होगा। तब आपके पास ए क्रॉस बी, अगर हम तब बात करें कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा दो वेक्टर्स का, तो हम बोलेंगे कि ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, फिर हम लिखेंगे कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और साथ में लिखेंगे साइन 0 डिग्री। 0 डिग्री। अब यहाँ पर बात करो तो साइन 0 किसके बराबर होता है, अब ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और साइन 0 होता है आपके पास 0 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि साइन 0 किसके बराबर होता है, तो होता है आपके पास 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उस वक्त ए क्रॉस बी, ठीक है, कितना हो जाएगा आपके पास 0। ये कुछ स्पेशल केस है इस चीज़ के। ठीक है, तो अगर बात करें हम नेक्स्ट चीज़ की, तो नेक्स्ट चीज़ में क्या इसने लिखा है, नेक्स्ट एक स्पेशल केस आता है इसका, कि अगर दो वेक्टर आपस में क्या है परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हैं तो तब थीटा कितना होगा 90 डिग्री का। ठीक है, मान लो ये ए वेक्टर है और ये क्या है आपके पास बी वेक्टर है, तो इनके बीच का एंगल कितना आ गया अभी 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का एंगल है तो हम क्या लिखेंगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, तो हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, फिर लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और साथ में साइन कितना हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ए क्रॉस बी वेक्टर, और ए मैग्नीट्यूड और इसका बी का भी मैग्नीट्यूड, अब साथ में साइन 90 किसके बराबर होता है आपके पास 1 के बराबर। तो याद रखिएगा कि साइन 90 कितना होता है 1 होता है, और तब क्या हो जाएगा कि जो ए क्रॉस बी है वो किसके बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर। ठीक है, तो ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है हर एक एग्ज़ाम के लिए क्या रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये दो चीज़ें या ये दो केस जो हैं याद रखने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कि अगर हम जो है द डायरेक्शन, अगर हम डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, डायरेक्शन के बेस पर इनको देखें, तो डायरेक्शन जो होता है एन वेक्टर, जो तीसरा वेक्टर क्वांटिटी वहाँ पर बनेगी, तो उनकी डायरेक्शन कौन देता था, ये एन देखता था। तो ये परपेंडिकुलर होता है बोथ ए और बी वेक्टर के। ठीक है, ऑन दिस बेस, इस बेस के ऊपर हमें ये मिलता है कि आई, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें डिफरेंट वेक्टर्स का, तो ये किसके बराबर होगा के के बराबर, क्योंकि एंगल कितना आएगा 90 डिग्री का। तो वो कौन, अब के किस एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, तो ये करती है, देखो यहाँ पर समझेंगे, इसको दिख रहा है, ओके, यहाँ जैसे देखो, तो यहाँ पर ये मैं वेक्टर ले रहा हूँ, और इनका अगर हम क्या करें कि डॉट प्रोडक्ट निकालें, ये आई वेक्टर है और ये कौन सा है जे वेक्टर है, तो जो तीसरा वेक्टर बनेगा वो परपेंडिकुलर होगा ना,
ठीक है। तो इसको हम z एक्सेस बोलते हैं। तो अब तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन कौन देगा, ये k वेक्टर देगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जब वेक्टर डिफरेंट है तो अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो वो किसके बराबर होगा, i क्रॉस j ये हो जाएगा k, k क्रॉस i ये हो जाएगा j, और j क्रॉस k हो जाएगा आपके पास i के बराबर, ठीक है। आई होप आपने इसको सीखा होगा यहाँ तक। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है ऑब्जेक्टिव्स के केस में, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले, यहाँ पर अगर वेक्टर क्या है आपके पास, जैसे आपके पास वेक्टर क्या होंगे सेम, तो i क्रॉस i ये किसके बराबर होगा, j क्रॉस j के बराबर होगा, और ये किसके बराबर होगा, k क्रॉस k के, और ये किसके बराबर होगा आपके पास 0। अब 0 क्यों आता है वो देखिएगा, ठीक है। तो 0 इसलिए आएगा कि अगर मैं i क्रॉस i अगर हम निकाल रहे हैं इन यूनिट वेक्टर का, ठीक है, मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो i का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1, फिर यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1, और साथ में क्या होगा साइन। अब एंगल क्या है सेम, ठीक है, i की डायरेक्शन सेम है तो एंगल क्या हो जाता है यहाँ पर 0 डिग्री। अब 0 डिग्री है तो आपके पास 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा आपके पास 0 के बराबर हो जाएगा। तो जब भी क्या होंगे वेक्टर यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में जब सेम वेक्टर यूनिट वेक्टर्स के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाएगा तो वो किसके बराबर होगा आपके पास 0 वेक्टर के बराबर होगा। तो 0 वेक्टर को हमने कौन सा वेक्टर बोला था, नल वेक्टर बोला था। तो इस केस में हमें ये पता चलता है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आर्बिट्रेरी होगी, और मैग्नीट्यूड क्या रहेगा आपके पास 0। तो आई होप आपने यहाँ तक इस चीज़ को समझा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर सीखते हैं कि हम जो क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का वो कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास यहाँ पर शुरू करते हैं कि गिवन दिया हुआ क्या है आपके पास। तो ए वेक्टर उसने देकर रखा है कि i यूनिट वेक्टर -7 j यूनिट वेक्टर और प्लस किया है 7k यूनिट वेक्टर, ठीक है। और b वेक्टर क्या देकर रखा है, तो b वेक्टर देकर रखा है 3i -2j और प्लस लिखा आपके पास 2k यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, तो सर हमें निकालना है a क्रॉस b, a वेक्टर क्रॉस b। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, या आप बोल सकते हो कि ये क्या होता है आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। जब हम a क्रॉस b निकालें तो हमें क्या लिखना होता है, i यूनिट वेक्टर, ये हो गया j यूनिट वेक्टर, और साथ में क्या लिखेंगे k यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर देखोगे तो ये इस ऊपर वाले का कोफिशिएंट पहले किसका कोफिशिएंट लिखोगे, ऊपर वाले का। तो ऊपर वाले का कोफिशिएंट पहला क्या है 1, फिर है आपके पास -7, फिर है आपके पास 7, ठीक है। नीचे वाले के कोफिशिएंट भी यहाँ पर लिखोगे तो ये हो जाएगा 3, और ये हो गया आपके पास -2, और साथ में क्या आ गया आपके पास 2। तो इस तरह से आप कोफिशिएंट जो है और इसको अरेंज करोगे। तो इसी को हमने पीछे लिखा था कि ये क्या होता है मैट्रिक्स। अगर याद है तो हमने क्या किया था, a क्रॉस b अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो किसके बराबर होता है, i j और k, ठीक है। और साथ में यहाँ पर क्या लिखा था, ax ay और az, और साथ में यहाँ पर देखो तो लिखा था bx by और साथ में लिखा था bz। इस तरह से हमने इस डॉट प्रोडक्ट को लिखा था एक डिटर्मिनेंट के अंदर। अब देखो डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे किया जाता है वो देखिएगा। तो पहले क्या करोगे आप, देखो पहले i सिंपल ऐसे लिखना आपने, ठीक है। जब i को पकड़ा, जब ये i पकड़ा तो ये वाला कॉलम नीचे की तरफ और आगे की तरफ ये वाली रो क्या हो जाएगी आपके पास कैंसिल। इसको आपने ऐसे कैंसिल कर देना है। अब मल्टीप्लाई करनी किसकी, 2 की मल्टीप्लाई करोगे 7 के साथ, तो माइनस कितना आ जाएगा आपके पास 14, ठीक है। और इस वाले 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है आपके पास 7 के साथ। तो यहाँ पर बीच में साइन कौन सा होता है, माइनस का, और 2 7 कितना हो गया -14, फिर लिखोगे -14। इनके बीच में साइन माइनस का आता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब यहाँ तक आई होप आपने समझा होगा। तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2 7 14 आ गया -14। अब फार्मूले में एक साइन होता है यहाँ पर माइनस, ठीक है, वो लिख लिया। फिर हो गया 2 7 14, फिर आ गया -14। आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर आते हैं तो जब भी हम क्या आएंगे इवन प्लेसेस पर आएंगे तो वहाँ पर साइन क्या होता है आपके पास, नेगेटिव। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे -j यूनिट वेक्टर और साथ में क्या लिखेंगे हम आगे। अब देखिएगा तो j का जब हमने किया तो ये नीचे के लिए कॉलम और ऊपर वाली रो क्या हो जाएगी, कैंसल। अब हमारे पास क्या बचा, 1 2 1 ज़ार 2 और माइनस का साइन बीच में और 7 3 ज़ा कितना होगा आपके पास, 21। ठीक है, इस तरह से। अब एक बार और फिर यहाँ पर देखो तो ये अब इसकी बारी है तो हम लिखेंगे +k और साथ में ये कॉलम और ये वाली रो क्या होगी, कैंसल। अब हो गया हमारे पास 2 1 ज़ा 2 तो कितना हो जाएगा, -2। अब आगे बढ़ते हैं तो -2 और फिर कितना हो जाएगा आपके पास, 3 7 ज़ा 21 तो माइनस और माइनस का कितना हो गया, 21, माइनस का 21। ठीक है, आई होप समझ लिया होगा। अब देखो आई यूनिट वेक्टर, अब ये हो गया आपके पास -14 और माइनस माइनस +14। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं तो ये हो गया -j यूनिट वेक्टर और साथ में कितना बचा आपके पास, 19। ठीक है, 21 में से 2 गया तो बाकी कितना बच गया आपके पास, -19 प्लस अब आ जाएगा k, इसमें लिखा हमने k, एक मिनट, ये आ गया आपके पास k लिख लिया हमने और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 और माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास, प्लस और साथ में हो गया 21। ठीक है, अब देखो आगे तो यहाँ से माइनस और प्लस कैंसिल हो गया 0 आई यूनिट वेक्टर, इसकी मल्टीप्लाई होगी 0 से, माइनस माइनस हो गया प्लस और बच गया हमारे पास कितना, 19j यूनिट वेक्टर और साथ में यहाँ पर देखो तो प्लस का बचेगा आपके पास 19k यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब इसको आंसर लिखोगे आप तो आंसर कैसे लिखोगे, ये आ गया 19j और प्लस 19k। ठीक है, ये बन गया इसका थर्ड वेक्टर, दैट इज़ सी वेक्टर, जब हम क्या निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है तब। ठीक है, तो आई होप आपने सीखा होगा। अगर इस डिटर्मिनेंट का कोई पता नहीं चला तो एक बार फिर देख लीजिएगा, आगे मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, फिर देखिएगा तो ध्यान रखिएगा। जैसे आपके पास मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे पास आई, ये आ गया जे और ये आ गया साथ में क्या, के। ठीक है, तो आई जे के हमने लिख लिया है और इसके साथ हम लिखते हैं 2 3 4, ये लिखते हैं 5 6 और 2। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो पहले आई को क्या, आई को बनाया जाएगा आपके पास सब्जेक्ट और अब बचा क्या, तो ये वाला आगे की तरफ और ये वाला नीचे की तरफ क्या हो गया, कैंसल। ठीक है, अब रहा हमारे पास 3 4 और साथ में बचा 6 2। ठीक है, अब प्लस अब होगा आपके पास -j। ठीक है, -j माइनस फार्मूले का आता है और यहाँ पर ये वाला कैंसिल और ऊपर वाला कैंसिल, तो हमारे पास कितना बच गया, 2 5 और आपके पास 4 और 2। ठीक है, अब समझो कि जब हमने j को काउंट किया तो j के साथ वाला कॉलम कैंसिल हो जाता है और j के साथ में जो रो है वो भी क्या हो जाएगी, कैंसिल। सेम होगा k, तो हम लिखेंगे +k यूनिट वेक्टर। अब k से ये वाला नीचे के लिए जो है k वाली टर्म ये भी कैंसिल और इस तरफ के लिए ये भी कैंसिल। ठीक है, अब बचा हमारे पास 2 5 फिर बचेगा और साथ में बचेगा 3 6। ठीक है, 3 और 6। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, तो वो देखिएगा। अब बचा आई। ठीक है, अब 3 2 ज़र कितना हो जाएगा, 6 माइनस 6 4 ज़र कितना हो जाएगा आपके पास, तो 24 है। ये आगे इस तरह से माइनस, अब होगा j और 2 2 ज़र 4, अब बीच में साइन होता है माइनस का, 5 4 ज़र कितना हो गया आपके पास, 20। अब साथ में देखोगे तो प्लस k, 6 2 ज़र कितना होगा आपके पास, 12 और 3 5 ज़र 15, तो साथ में क्या हो जाएगा, -15। ठीक है, अब आप कर सकते हो, माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा इन चीज़ों को। तो अब बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।